हेलो, गुड मॉर्निंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर में आप लोग को सिखाएंगे अल्केन का नामकरण। और अल्केन में जो हमारा सबसे पहला होगा आ, हेलो, गुड मॉर्निंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नॉमेनक्लेचर पे पहुंच चुके हैं। और नॉमेनक्लेचर में आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अल्केन का नामकरण। अल्केन के नॉमेनक्लेचर के बारे में जानना है कि अल्केन रहेगा तो उसका नाम किस तरह से लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा अल्केन है, इस अल्केन में नाम जो सीखेंगे सबसे ज्यादा डिटेल्स जो है अल्केन में ही ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के आधार पे आगे बहुत सारा नॉमेनक्लेचर जो हम लोग को सीखना रहता है, जिसमें अल्केन का सारा रूल अधिकांश में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो अल्केन है, इस अल्केन में हम लोग जो नाम सीखेंगे वो 5 तरह के अल्केन का नाम सीखेंगे। 5 तरह का सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा? अनब्रांच्ड अल्केन। अनब्रांच्ड अल्केन, अशाखित अल्केन, सबसे पहले इसी का नाम सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे ब्रांच्ड अल्केन। ब्रांच्ड अल्केन का नाम सीखेंगे। ब्रांच्ड अल्केन का नाम सीख लेंगे, इसके बाद हम लोग को सीखना है साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन का नाम सीखेंगे। साइक्लो अल्केन का नाम सीख जाएंगे, इसके बाद हम लोग को सीखना है बाय साइक्लो अल्केन का नामकरण। बाय साइक्लो अल्केन। जब बाय साइक्लो अल्केन सीख जाएंगे, तब हम लोग को सीखना है स्पाइरो अल्केन। स्पाइरो अल्केन का नाम सीखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं अल्केन में हम लोग को अनब्रांच सीखना है, ब्रांच सीखना है, साइक्लो, बायसाइक्लो और स्पाइरो अल्केन को सीखना है बारी बारी से। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ब्रांच्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसका रूल थोड़ा सा बड़ा, मतलब बड़ा तो नहीं रहेगा, मतलब 1-2 रूल ज्यादा रहेगा इसमें। और थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम इस पे देंगे भी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आगे भी इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। इसके बाद अनब्रांच्ड अल्केन नामकरण का जो शुरुआत होता है, हम लोग जो सीखना शुरू करते हैं, यानी ये बोल सकते हैं नॉमेनक्लेचर का जो ABCD होता है, स्टार्टिंग होता है, वो हमारा अनब्रांच्ड अल्केन होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अनब्रांच्ड अल्केन का नामकरण। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या हेडिंग कर लेंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन। अनब्रांच्ड अल्केन का नामकरण। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन। अनब्रांच्ड अल्केन का नामकरण सीखना है। तो अनब्रांच का जब नाम सीखेंगे तो बहुत आसान है, सबसे आसान है। यहाँ पे किस तरह से, इसके लिए सिर्फ एक ही रूल आएगा। अनब्रांच्ड अल्केन का नामकरण सीखेंगे तो इसके लिए एक ही रूल आएगा कि सबसे पहले सभी कार्बन संख्या को गिनेंगे। कार्बन संख्या को गिनना है और इसके बाद इसका नाम लिख देना है। यहाँ पे क्या रूल है? सबसे पहले सभी कार्बन परमाणु की संख्या को गिनते हैं। सबसे पहले सभी कार्बन परमाणु को गिनते हैं, इसके बाद इसका नाम लिखते हैं। बस केवल यही रूल है और इसी रूल को ध्यान रखना है। और
कार्बन की संख्या जब हम लोग गिनेंगे तो एक कार्बन को क्या कहा जाता है, पिछले वाले वीडियो में बताए थे। एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट। ये सारा चीज आप लोग को बता दिए थे। पिछले वाले वीडियो में बताया गया था एक कार्बन को मेथ कहा जाता है, 2 कार्बन को एथ कहा जाता है, 3 कार्बन को प्रोप कहा जाता है और 4 कार्बन को ब्यूट कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारा 100 से भी ज्यादा आप लोग को बता दिए थे ये किस तरह से इसको लिखना है। ऐसे हम लोग को जरूरत जो है 10 तक ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है लंबा हम लोग बोर्ड पे खींच नहीं सकते हैं। और 10 तक जान गए तो आगे फिर सेम वही कंडीशन है, वही रूल है। तो सबसे पहले ये सबको ध्यान रखने के लिए पिछले वाले वीडियो को जरूर देखना है, तब जाके ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है अनब्रांच होता क्या है, इस चीज को जानेंगे। अनब्रांच मतलब हो गया कि जो हमारा संरचना दिया हुआ रहेगा, कार्बन का जो स्ट्रक्चर रहेगा, संरचना दिया हुआ रहेगा, वो हमेशा सीधा संरचना, यानी एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो सभी कार्बन हमको गिनती में आ जाएगा और कोई भी कार्बन जो है छूटेगा नहीं। ये हमारा होता है अनब्रांच। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग अनब्रांच का बात करेंगे तो ये हमारा अनब्रांच है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो कोई भी कार्बन गिनती से नहीं छूटेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगर इस तरह से कर दे, इस तरह से, तो यहाँ पर भी हमारा ये अनब्रांच है। 1 2 3 4 5 गिनती किए तो कोई भी कार्बन नहीं छूटा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से कर दिए तो ये हमारा अनब्रांच नहीं रहा। 1 2 3, अगर नीचे आ गए तो 4, ये सब छूट गया। अगर आगे गए तो 1 2 3 4 5, ये हमारा छूट गया। तो ये हमारा अनब्रांच नहीं है, अनब्रांच बिना शाखा वाला। तो इस तरह से हम लोग अनब्रांच का नाम सबसे पहले सीखेंगे। अनब्रांच में क्या होगा कि एक सिरा से दूसरे सिरा तक जाएंगे तो हमको जो है कोई भी कार्बन ऐसा नहीं होगा जो गिनती में नहीं आएगा मतलब यानी सभी का सभी कार्बन जो है गिनती में आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन, ये CH3 है, CH2 है, CH2 है और यहाँ पे CH2 है और CH3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जब गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, सभी कार्बन गिना गया और सीधा श्रृंखला रहता है। और यहाँ पे इसका जो हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम लिखने समय सिर्फ कार्बन की संख्या को ध्यान रखना है। कार्बन की संख्या को गिन लिया और इसका नाम आ गया। और अल्केन जो होता है, अल्केन का पहचान होता है कि सभी जगह सिंगल बॉन्ड का होना। अल्केन का क्या पहचान है? सभी जगह सिंगल बॉन्ड का होना, वही हमारा अल्केन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा अनब्रांच अल्केन है। तो नाम लिखने के लिए बहुत ही आसान है, कार्बन की संख्या को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या को गिन लिए तो यहाँ पे 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन आप लोग को बताए थे। यहाँ पर 5 कार्बन जो रहेगा, एक कार्बन को तो मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 को यहाँ पे प्रोप कहा जाएगा और 4 को ब्यूट कहा जाएगा, 5 कार्बन को पेंट कहा जाएगा। ये सारा चीज लिखा है। तो यहाँ पे 5 कार्बन है तो कार्बन की संख्या को गिने और यहाँ पे क्या लिख दिए? पेंट लिख दिए। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग को ANE जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है? क्योंकि हम लोग किसका नाम लिख रहे हैं? अल्केन का नाम लिख रहे हैं। तो अल्केन वाला में हर हाल में सिंगल बॉन्ड सभी जगह दिखे तो हर हाल में लास्ट में क्या जोड़ देना है? ANE। अल्केन वाला में जहां पर भी नाम लिखना है लास्ट में हम लोग को ANE जोड़ देना है। 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया। यहीं पे 4 कार्बन रहता तो 4 कार्बन के लिए क्या लिख देते? ब्यूट लिख देते और ANE जोड़ देते तो उसका नाम ब्यूटेन हो जाता। अगर हमारे पास 3 कार्बन होता तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख देते और उसमें क्या जोड़ देना था? ANE जोड़ देना था। बस इसी तरह से बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे
अब इस कार्बन को यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर खींचे हैं, इस स्ट्रक्चर को कितने तरह से लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है, वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस बात को भी हम लोग क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस सभी जगह जो है ना बॉन्ड दिया हुआ है। अब यहां से अगर हम लोग सभी बॉन्ड की जगह बिंदु डाल देते हैं, यानी सभी बॉन्ड को हटा देते हैं, तो फिर भी यहाँ पे जो है हमारा ये अल्केन ही है और इसका नाम जो है पेंटेन ही होगा। बॉन्ड दिया हुआ है, बॉन्ड को हटा के बिंदु भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे ये बिंदु आ गया, अब इस बिंदु को भी हटा सकता है। यहाँ पे बिंदु को हटा के डायरेक्ट यहाँ पे बीच में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग को समझना है कि बीच में क्या बंधन है। यहाँ पे इस तरह से सिंगल बॉन्ड रहता है संरचना में, तो वो दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हर हाल में दिखाना पड़ता है। डबल या ट्रिपल आता है तो दिखाना पड़ता है, या यहाँ पे कार्बन का संख्या जो है हाइड्रोजन का संख्या घट जाता है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कार्बन जो होता है टोटल कितना बॉन्ड पुराता है, 4 बॉन्ड पुराता है। तो इसमें हाइड्रोजन और बॉन्ड का संख्या दोनों मिला के 4 पुरना चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इस कारण से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पर भी बॉन्ड है और यहाँ पर भी बॉन्ड है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। तो अल्केन जो रहेगा, अल्केन, तो यहाँ पे बॉन्ड दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है, फिर भी ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर इस संरचना को और भी तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे CH3 है तो CH3 लिख दिया गया। बीच में देखिए कितना कार्बन है, टोटल 3 कार्बन और तीनों का तीनों CH2 है। तो CH2 का संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ पे CH2 लिख के 3 वो यहाँ पे हम दे दिए, मतलब 3 वो CH2 है और यहाँ पे CH3 है। तो इस तरह से यहाँ पे इस बात को यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि CH2 का संख्या 3 गो है, मतलब 3 गो कार्बन, यहाँ पे चौथा और यहाँ पे 5वां। इस तरह से इस बात को भी क्या लिखा जाएगा, पेंटेन लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे सोचते रहिएगा कि क्या सर इसको जो है इस तरह से तो लिख दिए, CH3 भी 2 गो है, तो CH3 2 गो और CH2 3 गो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे CH2 क्या है, लगातार है, इसलिए CH2 का होल 3 लिख दिए हैं। अब इसके बाद इस संरचना को और तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इस संरचना में देखिए, इस संरचना में कार्बन का संख्या टोटल क्या गो है, 5 गो, 1 2 3 4 5। कार्बन का संख्या 5 है तो 5 लिख दिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या जो है 3 2 5 2 7 2 9 3 12, हाइड्रोजन का संख्या 12 है। तो यहाँ पे C5H12 हो गया। तो इस बात को भी हम लोग पेंटेन कहेंगे। यहाँ पे जो है इसको भी पेंटेन कहेंगे। अभी हम लोग अगर संरचना दिया हुआ है तो उसका नाम किस तरह से लिखेंगे ये हम देख रहे हैं। और फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी क्या नाम आएगा उसको भी हम सीखेंगे, उसको भी आएगा समय तो उस समय सीखेंगे। यहाँ पे जो हम सिखा रहे हैं अगर संरचना के रूप में है तो किस तरह से लिखना है वो बता रहे हैं। यहाँ पे C5H12, इस बात को भी हम लोग क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। इस संरचना को हम लोग और तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लिखते हैं। ये रूल आप लोग लिख लीजिएगा सारा। अब यहाँ पे देखिए, ये संरचना को तो इतना तरह से हम लोग लिख ही दिए, इसके अलावा भी हम लोग इस संरचना को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 गो कार्बन है, 5 गो कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पांचों कार्बन को हम लोग अलग अलग कर दिए। यहाँ पे 3 4 और 5 कार्बन हो गया।
अब इसके बाद सभी जगह इसको फैला कर लिख देंगे, यानी जितना भी हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन को यहाँ पे दे दिए, सभी जगह सिंगल बॉन्ड नजर आ गया। ये इस तरह से जब फैलाकर लिखेंगे तो यहाँ पर भी सब जगह हमको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। और कार्बन का संख्या कितना है, 5 है। तो 5 कार्बन जैसे ही आया, 5 कार्बन जैसे ही आया तो 5 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, पेंटेन। अब इस संरचना को हम लोग लकीर खींचकर भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को 5 कार्बन दिख रहा है, तो 5 कार्बन, तो कार्बन को जो है लाइन डायग्राम के अनुसार भी दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैग कोना होता है, जैसे यहाँ पे 1 कोना हो गया, 2 कोना हो गया, 3 कोना हो गया, 4 कोना हो गया और यहाँ पे 5 कोना हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 कोना है, तो 5 कोना सब जगह सिंगल बॉन्ड ही नजर आ रहा है। 5 गो कोना है, जितना कोना उतना कार्बन, जैग कोना उतना कार्बन। 5 कोना है तो 5 के लिए हम लोग जान रहे क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं और यहाँ पे क्या जोड़ देना है, ANE जोड़ देना है। तो इस तरह से इसका भी नाम क्या हो गया, पेंटेन हो गया। और यहाँ पे जो हम लोग लाइन खींचकर यहाँ पे दर्शाए हैं, तो इस चीज को हम लोग लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। लाइन डायग्राम स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख लिए अनब्रांच्ड अल्केन का एक संरचना था, एक एग्जाम्पल था। इसको हम लोग कितने तरह से दर्शा सकते हैं, कोई भी तरह से आएगा तो उसका नाम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करना है, इसके बाद ये बहुत ही आसान है। सिर्फ यहाँ पे कार्बन का संख्या गिन लेना है और इसका जो है नाम लिख देना है, और कुछ नहीं इसमें है। तो यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है CH2 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 CH3, यहाँ पे बोला जाएगा लिखने के लिए, तो बड़ी आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे बताइए टोटल क्या है, गो कार्बन, 4 गो कार्बन है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 के लिए बताए हैं ब्यूट होता है और लास्ट में क्या जोड़ देना है, ANE जोड़ देना है। बहुत ही सिंपल है। फिर इसके बाद आगे कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको बना के बताएंगे। कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जो आप लोग बनाइए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग चाहेंगे तो वीडियो रोककर सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन है, अनब्रांच का ही है। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बताए हैं कार्बन का संख्या गिनना है और नाम लिख देना है। कार्बन का संख्या 1 2 3 कार्बन के लिए बताया गया, आप लोग को प्रूफ होता है और यहाँ पे ANE जोड़ देना है, जिसका नाम प्रोपेन हो गया। फिर यहाँ पर भी कार्बन है, कितना कार्बन है, 4, CH2 का संख्या 4 है तो 4 कार्बन, ये 5वां और ये 6ठा, तो 6 कार्बन के लिए जान रहे हेक्सेन लिखते हैं। फिर इसके बाद लाइन वाला खींचे हैं, स्ट्रक्चर खींचे हैं, तो यहाँ पर बताया आप लोग को कोना गिन लेना, क्या गो कोना, 1 2 3 4, 4 कोना हो गया। तो 4 कार्बन का संख्या के लिए ब्यूट लिखते हैं और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ANE जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर भी हम लोग कोना गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे हो गया। 7 के लिए जान रहे हेप्टेन, 7 के लिए हेप्ट लिख देते हैं और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, ANE जोड़ देते हैं। 7 के लिए यहाँ पे क्या हो गया, हेप्टेन। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 के लिए जान रहे प्रोप, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, और यहाँ पे क्या जोड़ देना है, ANE जोड़ देना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 को कोना हो गया तो 5 के लिए पेंट लिखेंगे, ANE जोड़ देंगे। 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे
और यहाँ पे एन जोड़ देना है। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखना है, ब्यूट लिखना है और एन जोड़ देना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से बनेगा। कोना गिनना है केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्बन के लिए पढ़े थे नॉन होता है और यहाँ पे एन ही जोड़ देना है, तो ये क्या हो गया, नोनेन। फिर यहाँ पे इसके लिए बताए थे हम लोग कार्बन गिनेंगे और एक सिरा से दूसरे सिरा तक पहुंच जाएंगे तो सब हमारा अनब्रांच होगा। 1 2 3 4, एक सिरा से दूसरे सिरा पहुंच गए, 1 2 3 4, 4 के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्यूटेन लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे अनब्रांच अल्केन का नामकरण जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए तो सिंपल रूप है, ध्यान रखिएगा, कार्बन का संख्या गिनेंगे और इसका नाम लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा ब्रांच अल्केन का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ब्रांच अल्केन का जो रूल है, नियम है, वो आपको नॉमेनक्लेचर में सभी जगह काम आएगा। इसलिए यहाँ पे इसको समझ गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।